रॉयल फीलिंग जब भी आती है जब हम लोग किसी रॉयल प्रोजेक्ट पे आते हैं। ऐसे ही रॉयल ये गोल्फ कार्ट थे और ऐसे ही रॉयल एक प्रोजेक्ट पे मैं आ चुका हूँ। मैं अभी हूँ गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेसवे पे एक अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के प्रोजेक्ट पे, जिसको तारीफ़ की कोई मोहलत की ज़रूरत नहीं है। जिस रेट पे ये प्रोडक्ट बिका था आज उसी रेट पे मानेसर में चीज़ें ट्रेड हो रही हैं। आज मैं आप लोगों को एक प्रोजेक्ट आने वाला है सोना रोड पे, उसकी पूरी डिटेलिंग देने वाला हूँ जो कि आपको आगे आने वाली वीडियो पे मिलेगी। फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ एलान द प्रेसिडेंशियल पे और एलान द एम्परर पे। ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2022 में। किंग इस प्रोजेक्ट को क्यों बोला जाता है द्वारका एक्सप्रेसवे का, उसके पीछे 2 से 3 रीज़न्स हैं। सबसे पहले तो इसकी एप्रिसिएशन, फिर जो इस प्रोजेक्ट के पीछे एलान की स्ट्रेटजी थी उसको कैसे इन्होंने एग्जीक्यूट किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यही सेम कॉपी पेस्ट होके स्ट्रेटजी अगर द स्टेटमेंट जो आने वाला प्रोजेक्ट है उस पे एलान ने लगाई तो वो बहुत महत्वपूर्ण इन्वेस्टर्स के लिए भी बन जाएगा जो अभी एंटर करेंगे। फ़िलहाल तो उसमें बहुत कम यूनिट्स हैं, 6 एकड़ के लैंड पार्सल में करीबन 350 ही यूनिट है, जो कि सारी डिटेल्स मैं आपको वहाँ पे लैंड पार्सल पे जाके भी समझाऊंगा। अभी फ़िलहाल अगर सिर्फ प्रेसिडेंशियल की बात करें तो सबसे अच्छी चीज़ इस प्रोजेक्ट में है कि इसको लिटन बना रहा है और इसी टाइप के कंसल्टेंट्स इस प्रोडक्ट में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ये एक स्ट्रेटजी थी, जब इन लोगों ने प्रोजेक्ट बेचा तो करीबन 13,500 रुपये के आसपास बेचा था, 13 से 13,500 रुपये 2022 में। तो इन लोगों ने कंस्ट्रक्शन पार्टनर जब भी अनाउंस नहीं किया था, बट जैसे ही कंस्ट्रक्शन पार्टनर अनाउंस हुआ इस प्रोजेक्ट का 1 साल बाद, तो मानो लड़ी सी लग गई एप्रिसिएशन की, क्योंकि लिटन इसको बनाने वाला था। अभी इन लोगों के 7 प्रोजेक्ट हैं कमर्शियल जो कि गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट में चल रहे हैं, जिसमें से 4 प्रोजेक्ट डिलीवर हैं ऑलरेडी। जिसमें से अगर आप सेक्टर 70A की बात करें, इपिक बहुत सुंदर बना है। फिर एलान की आप दूसरे की बात करें मिरेकल की, वो भी बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है और आज के टाइम पे ट्रेंडिंग मॉल ऑफ न्यू गुड़गांव है। अब यहाँ पे अगर आप रीसेल की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को 18,500 से 19,500 रुपये के आसपास की रीसेल मिलती है। 3 बेडरूम कुछ विंग यूनिट्स हैं जो 18,400 18,300 की भी शायद आपको मिल जाएं। अदरवाइज़ 19,500 तक की डिमांड जाती है। ऐसे ही इन लोगों ने एम्परर जब लॉन्च किया तो उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। 4 बेडरूम ऑलरेडी सोल्ड आउट है, 5 बेडरूम की कुछ लिमिटेड ही यूनिट इन लोगों के पास इसमें भी हैं, क्योंकि प्राइस रिवीजन के बाद है। अब गहनता से सोचना पड़ेगा सोना रोड के बारे में भी जब इस प्रोजेक्ट में हम लोग इसका पास्ट सोचते हैं, क्योंकि इतना ब्यूटीफुली कंडक्ट किया इन लोगों ने और ऐसा ही ऑपरेशनल करने वाले हैं। अगर आप लोग इनके क्लब की बात करें जो इस प्रोजेक्ट में इन लोगों ने दिया है, तो 7 फ्लोर का क्लब होने वाला है। बहुत ही अच्छा इन लोगों ने आर्किटेक्ट पार्टनर उसके लिए भी चुना है। तो चलो चलते हैं सीधा सोना रोड वाले पे। एक बार पूरे प्रोजेक्ट की डिटेलिंग आप लोगों को वहाँ पे देने वाला हूँ और समझेंगे क्या आगे उस प्रोजेक्ट का भी क्या फ्यूचर रहने वाला है। तो अभी आ गया हूँ मैं एलान द स्टेटमेंट की साइट पे। पहले इस साइट की बात करेंगे। मैंने आपको द्वारका एक्सप्रेसवे वाले की थोड़ी गणित समझाई, इसकी भी जो गणित समझते हैं लोग वो बहुत अच्छी तरह रिलेट कर पाएंगे उस प्रोजेक्ट से। फ़िलहाल सबसे पहले मैं इस लोकेशन की बात करूंगा। ये सामने आप लोगों को जो दिख रहा है वो एलिवेटेड रोड है, जो मुंबई एक्सप्रेसवे है, जो जा रहा है आप लोगों का सीधा मुंबई और सोहना को कनेक्ट करता है। अगर हम लोग इससे राइट में चले जाएंगे तो आपका सुभाष चौक और राजीव चौक पहुंच जाएंगे, लेफ़्ट में चले जाएंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे सीधा आपका सोहना और मुंबई चढ़ जाते हैं इसी एक्सप्रेसवे से। अब यहाँ पे स्कोप क्या है लोकेशन का, इसी के जस्ट 500 मीटर दूरी पे आप लोगों को मिलता है SPR रोड और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। तो जो यहाँ से आप लोगों को ये सामने चोटी दिख रही है वो मैक्स नाइल है, उसके साथ में गोरेज एरिस्टोक्रेट लॉन्च हुआ था जो कि बिल्कुल तंग रास्ते से था। वो भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बनाई थी, पर मैंने उसमें सजेशन दिया था क्या हम लोगों को क्या करना है। तो वो अगर आप लोगों को देखना है तो आप वो देख सकते हैं पुरानी वीडियोस से। स्टिक करते हैं इसी प्रोजेक्ट पे। यहाँ पे इन लोगों का 6 एकड़ का लैंड पार्सल है जो कि रेरा आ चुका है। स्टेटमेंट प्रोजेक्ट का नाम है। शाहरुख खान जी एलान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। यहाँ पे इन लोगों के 5 टावर आने हैं। 5 टावर का जो शेप है वो इस टाइप से है, क्या आप लोगों को ओपन ग्रीनरी मिलता है। यहाँ पे आप लोगों को जो अपार्टमेंट मिलते हैं वो 2 कोर अपार्टमेंट मिलते हैं। और जो भी रिकॉर्ड रहा है आज तक गुड़गांव का ग्लास फसाड बिल्डिंग्स का जो बन के रेडी हुई हैं, उनका एप्रिसिएशन अलग ही तरीके से आता है, क्योंकि चाहे वो ट्रम्प टावर हो चाहे वो IFC हो,
इन दोनों ने इस सेगमेंट में प्रूव किया है क्या जो क्लास फसाड बिल्डिंग है उसका कंपैरिजन किस हिसाब से हो सकता है और किस हिसाब से वो आ सकती है। और जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे हम खड़े हैं इसके सामने है पारसमनाथ, ठीक है, फिर उसके आगे विपुल ग्रीन्स और बहुत सारी टाउनशिप्स इसके आसपास हैं। सोना रोड भी आज के टाइम में एक हब है। अगर आप लोग इसकी एंट्री देखेंगे तो मेन सोना रोड से इसकी एंट्री है, इसके जस्ट पीछे सारा ऊपर साउथ एंड आप लोगों को मिलता है। आसपास कमर्शियल की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को वाटिका का कमर्शियल, ILD का कमर्शियल और ये बहुत सारे ऑफिस स्पेसेस की बिल्डिंग साथ में रिटेल मिलती है। अगर हॉस्पिटल्स की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को लगभग 10 से 15 मिनट के डिस्टेंस पे सभी हॉस्पिटल मिलते हैं, चाहे वो पार्क हॉस्पिटल हो, चाहे वो मेडिसिटी हो, चाहे वो अर्टिमिस हो। 15 मिनट के अंदर आप लोग हर एक जगह पहुँच पाएंगे। तो जो भी एक ऐसी लोकेशन पे रहना चाहता है जहाँ पे सारी आसपास में सुविधाएं हो और एक ऐसा डेवलपर हो जो कि एप्रिसिएशन निकाल के देता हो। आज यहाँ पे हम लोगों से भी ज़्यादा यहाँ पे ख़रीदने वाला क्लाइंट कौन है, चाहे तो लोग जो शिफ्ट हो रहे हैं या शिफ्ट होंगे 5 साल बाद, और जो एक फील चाहते हैं, जो अल्ट्रा लग्जरी की फील चाहते हैं, क्योंकि 4250 स्क्वायर फीट के आसपास का यहाँ पे अपार्टमेंट है। तो तत्वम विलास से लोग शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि जस्ट अक्रॉस द रोड आपको तत्वम विलास मिलता है। सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट से शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट का जो क्लब है वो एक क्लब है उसमें और काफ़ी यूनिट्स हैं। यहाँ पे 350 फैमिलीज़ के लिए 80 से 85 हज़ार स्क्वायर फीट का क्लब इंडिविजुअली ऐलान आपको 3 फ्लोर्स का बना के दे रहा है। तो ये चीज़ें एक्सक्लूसिव बनाती हैं इस प्रोजेक्ट को दूसरे प्रोजेक्ट से। अब बात करें और एड-ऑन्स की, तो एड-ऑन्स इसमें AQI सिस्टम लगा के दे रहे हैं। अंदर का AQI आप लोगों का लेस देन 50 रहने वाला है सभी अपार्टमेंट्स का। सभी अपार्टमेंट के साथ प्राइवेट एलिवेटर्स आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो अच्छी बात है ही, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन पार्टनर है, अब स्ट्रेटेजी क्या है प्राइस बढ़ाने की ऐलान की हमेशा से, जैसे उन लोगों ने प्रेसिडेंशियल में भी करा था। अभी EOIs जा रहे हैं स्टार्टिंग के रेट के, फिर इसके बाद थोड़ा सा रेट अगले हफ्ते से रेट बढ़ा दिया जाएगा 1000 से 2000 रुपये पर स्क्वायर फीट। रेट बनाने के बाद साल 6 महीने के अंदर कंस्ट्रक्शन पार्टनर अपना अनाउंस करेंगे। जैसे ही कंस्ट्रक्शन पार्टनर अनाउंस करेंगे वहाँ पे 1000-2000 रुपये की जंप आराम से आती है। तो एट द एंड जब ये प्रोजेक्ट बन के निकलेगा तो करीबन आपके रिजॉर्ट्स के बराबर की टक्कर देगा, क्योंकि यहाँ पे ना रेट को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आसपास ऑलरेडी रेट इस्टेब्लिश्ड है। अगर आप यहाँ से 10 मिनट के डिस्टेंस पे जाएंगे तो आपको 35 से 38 हज़ार रुपये का रेट पर स्क्वायर फीट मिलता है। चाहे वो हम ट्रम्प टावर्स की बात करें जो एक्सटेंशन रोड पे हो, चाहे हम लोग बात करें आप लोगों की गोल्फ रिजॉर्ट्स की, चाहे हम बात करें सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट्स की। अब लोग कहते हैं कि वहाँ पे बड़ा लैंड पार्सल है इसलिए ज़्यादा रेट इंक्रीज़ हुआ है, बट छोटे लैंड पार्सल्स में नहीं होगा। पर जहाँ पे बात करें हम ट्रम्प टावर की, ट्रम्प टावर तो एक छोटे एरिया में है, उसका एक्सेस है, क्या वो जा सकता है, बट अगर कल को जाते हैं लोग कोर्ट में या कहीं भी अथॉरिटीज़ में तो उन लोगों को मिल जाएगा कि भाई नहीं जा सकता है, क्योंकि वो एक अलग से टाउनशिप है ट्रम्प टावर की। आप लोग देखें तो उसको सेपरेट करके बनाया गया है। बट वहीं पे अगर आप लोग इसमें देखें तो लग्जरी एड-ऑन्स हैं, जैसे इन अपार्टमेंट्स में दोनों में से कहीं पे भी प्राइवेट एलिवेटर्स नहीं है। यहाँ पे 2 रेजिडेंसीज़ के लिए, मतलब एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट हैं, उनके लिए 2 स्पेशलाइज लिफ्ट दी गई हैं। एक अपार्टमेंट के लिए 2 प्राइवेट एलिवेटर्स हैं, जबकि एक कॉमन एलिवेटर्स है सर्वेंट्स के लिए जो कि टावर में रहने वाला है। अच्छी हाइट की टावर रहेंगी। आप लोग आसपास देख रहे होंगे तो कहीं भी आपको हिंड्रेंस नहीं मिलेगी। जो लिफ्ट लॉबी है इसकी करीबन 82 मीटर की है, जहाँ पे मतलब कि ट्रिपल हाइट से भी ऊपर इनकी लिफ्ट लॉबी है, जो स्टार्टिंग की लिफ्ट लॉबी है। उसके बाद से अपार्टमेंट शुरू हो रहे हैं। तो हर एक चीज़ बहुत अच्छी डिज़ाइन की गई है, अच्छी तरह इसमें आप लोगों का सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया हो, चाहे वो फिक्सचर एंड फिटिंग्स हो, टोटो की सैनिटरी फिटिंग्स लगने वाली हैं, इटालियन मार्बल और आप लोगों के VRV एयर कंडीशनर, यू नेम इट एंड यू फाउंड इट हेयर राइट नाउ। हर एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों को मिलेगी। अगर फिर भी आप टेस्ट भी देखना चाहते हैं तो मैंने अभी आपको प्रेसिडेंशियल दिखाया, आप एक बार एलान इपिक में जाके देखिए। अभी 7 इन लोगों के कमर्शियल चल रहे हैं, उसमें से एक एलान इपिक मेरे कहने से विजिट करें तो यू विल गेट आइडिया कि किस हिसाब से कंस्ट्रक्शन करते हैं। लिटन कैमेलियास के बाद उसने यहाँ पे बना रहा है आप लोगों का प्रेसिडेंशियल को और एम्परर को, एक कमर्शियल इनका 82 बना रहा है। तो वो या उसके इक्विवेलेंट
पार्टनर यहाँ पे आने वाले हैं। साथ में अगर हम लोग बात करें आर्किटेक्ट फर्म की, तो बेनॉय ने इसको आर्किटेक्ट किया है। जब आप इसकी खूबसूरती देखेंगे, एक बार मीटिंग फिक्स करें, ये हर एक के जेब में आने वाला प्रोडक्ट नहीं है, ये बहुत एक्सपीरियंशियल और एक अलग से प्रोडक्ट है। ऐलान अब खरीदता कौन है? ऐलान वो लोग ज़्यादा खरीदते हैं जिसने ऐलान से या तो पैसा बनाया है या तो ऐलान को की शुरू से जर्नी देखते आ रहे हैं। क्योंकि चाहे कोई भी कमर्शियल लें, इन लोगों का कभी भी अशोर्ड रिटर्न नहीं रुका, चीज़ें अच्छी बना के दी हैं और रेजिडेंशियल में अपने आप को प्रूफ करके दिया है। क्योंकि रेट बढ़ा के ही अगर सस्टेनेंस में प्रोजेक्ट को बेचा जाए तो वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि रेजिडेंशियल में या एम्परर में यूनिटें थोड़ी रोक के बेची गई, तो उससे रेट की एक अंदाज़ा आ गया कि रीसेल का रेट ये हो सकता है। तो इसी हिसाब से मुझे लगता है क्या ये प्रोजेक्ट ओवर प्राइस ना होने की वजह से एक वैल्यू ऐड करेगा एक अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में, जो इस माइक्रो मार्केट में नहीं है। अगर आप लोग देखें सोना रोड पे वाटिका चौक तक तो अभी लैंड पार्सल नहीं दिखता है मुझे कहीं पे भी। अगर कोई लैंड पार्सल आएगा तो वो वाटिका चौक के क्रॉस करके आने वाला है, और वाटिका चौक क्रॉस करते ही बादशाहपुर शुरू हो जाता है। तो बादशाहपुर क्रॉस करके अगर कोई लैंड पार्सल आता है तो गुड़गांव का वैसे ही नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो सोना की सीम के आसपास सारी चीज़ें लग जाती हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आप समझने की कोशिश करें। जो भी अगर आप लोगों को लेआउट चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये प्रोडक्ट की हम लोग मीटिंग कर सकते हैं 101 और आप लोगों को समझा सकते हैं हर एक चीज़ क्या किस हिसाब से इस प्रोजेक्ट की डिटेलिंग की गई है। बाकी हाइट से लेके, बिल्डर से लेके, कंस्ट्रक्शन पार्टनर से लेके सारी चीज़ें आप लोगों को जल्दी अनवील करते हुए दिखाई देंगे। एक हफ्ते में इसका रेट रिवाइज होने वाला है। तो जिसको रेट की भी इन्फॉर्मेशन चाहिए और इन्वेस्टमेंट और एंड यूज़ के लिए कुछ देख रहे हैं सोना रोड जैसी लोकेशन पे कोई चीज़, तो ज़रूर एक बार कांटेक्ट करें, चीज़ों को समझें, फिर उसके हिसाब से हम लोग आपके लिए प्लानिंग करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आई हो, जिसको अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपना प्यार बनाए रखें। मिलते रहेंगे अगली वीडियोज़ पे। धन्यवाद।